आदान प्रदान किया गया। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रहा जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है, शांति उस पूरे क्षेत्र में कायम करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पहल बेहद महत्वपूर्ण रही है। मानवीय मदद, एग्रीकल्चर, फूड और कल्चरल कोऑपरेशन पर MOUs साइन हुए हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा है इस लिहाज से भी कि प्रधानमंत्री का यह दौरा यूक्रेन के बनने के बाद से, यूक्रेन के फॉर्मेशन के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। और ऐसे समय में जब यूक्रेन और रूस एक संघर्ष में उलझे हुए हैं, ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री का दौरा है इसको लेकर के बहुत जिसको कहते हैं कि दुनिया भर की निगाहें थी। और निश्चित तौर पर जो सारे मामले हैं जिनका हल एक दिन में कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन इस बात की उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि धीरे धीरे करके इन तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था इससे शांति की तरफ एक स्टेप ज़रूर बढ़ने में मदद मिली है। और भारत यूक्रेन के बीच में तमाम जो समझौते हैं, MOUs हैं, उन पर दस्तखत हुए हैं। मानवीय मदद, एग्रीकल्चर, फूड और कल्चरल टाइज़ को लेकर के ये जो MOUs हैं वो साइन हुए हैं। मेडिसिन और ड्रग के लिए भी MOU साइन हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी यूक्रेनियन काउंटर पार्ट साथ में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बैकड्रॉप में। और ये जो तस्वीरें हैं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी कही जा रही है, भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। और ये इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से पूरी दुनिया, क्योंकि अब जिस तरह का ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें जब कहा जाता है तो पूरी दुनिया किसी भी युद्ध से सीधे तौर पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी होती है। और जब हम कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है, तो तमाम वो छोटे मुल्क, तमाम वो गरीब मुल्क जो अपनी आवाज़ यहाँ किसी एक बड़े फोरम पर नहीं रख सकते, भारत उनकी आवाज़ बनकर उभरा है। और तमाम वो सारे मुल्क, पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हुई है। ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि ये युद्ध का काल नहीं हो सकता और रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि से शांति की बात नहीं की जा सकती। और बार बार इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है तमाम मुद्दों पर। और ये भी कहा है कि जो ये पूरा जो संघर्ष है इसको समाप्त करने के लिए, शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी मिले थे। और उसके बाद 9 जुलाई को और 23 अगस्त यानी लगभग 1.5 महीने के बाद ये मुलाकात हुई है। तो उस पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, किस तरह से जो कूटनीति है, जो रणनीति है, उस पर काम किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं, वार्ताकार हैं, वो भी इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं एकजुट हैं कि ये जो संघर्ष है इसको कम किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, यही समय की मांग है। और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि एक दिन में ही इस तरह के जो समझौते हैं, जो इस तरह की बातें हैं, वो मूर्त रूप नहीं लेती। और ऐसे में इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, निश्चित तौर पर इस पर जो बातचीत हुई उनकी पहले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 9 जुलाई को वो उन्होंने व्लादिमीर रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और आज ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। तो ये जो दौरा है इन दोनों के तनाव को किसी तरह से डिसेमिनेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, शांति की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक काम करेगा। और यूक्रेन से हमारे साथ अरुण शर्मा और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी देंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में जो अभी डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जानकारी दी, क्या जानकारी आप देंगे हमें?
देखिए, बहुत ही आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट विजिट है। दुनिया भर की निगाहें इस विजिट के ऊपर है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट जो यूक्रेन का दौरा है वहाँ कर की अगर बात की जाए तो देखिए, मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। भारत भी एक तरह से इसी बात को कह रहा है कि इस जो जो यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्राइमरीली इसका जो जो आउटकम है, इसका जो सोल्यूशन है, वो रणभूमि पे नहीं निकल सकता। शांति की प्रक्रिया के अंदर भारत जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके लिए भारत आगे आ रहा है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है, प्राइमरीली वो क्लियरली इस बात को कह रहा है कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और एक तरह से शांति से समझौते को करना चाहिए और शांति के माध्यम से इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कैसे इस जो यूक्रेन जो क्राइसिस जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कहीं ना कहीं पीसफुल अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो जाहिर सी बात है, कई सारे टेकअवेज है। भारत और यूक्रेन की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर एक तरह से 4 अग्रीमेंट साइन हुए भारत और यूक्रेन के बीच में। फोकस एक तरह से इस बात के ऊपर है कि कैसे एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र के अंदर, टेलीमेडिसिन के क्षेत्रों के अंदर एक तरह से जो कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके इस क्षेत्र के अंदर। और इंटरेस्टिंगली हम इस बात को जानते हैं कि भारत हमेशा एक तरह से इस बात की भी वकालत करता रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का एक तरह से अंत हो और शांति के माध्यम से कैसे एक तरह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म हो सके। और भारत जो भी कुछ कोऑपरेट कर सकता है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में शांति की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देने के लिए, तो उस पर भारत योगदान के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है, काफी इंपॉर्टेंट विजिट कही जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन को लेकर के यहाँ पर अभी हो रही है। निश्चित तौर पर जब इस तरह की वार्ताएं होती हैं अरुण, तो निश्चित तौर पर एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। जो संघर्ष में जो संघर्षरत दोनों पक्ष हैं, निश्चित तौर पर जो एक तनाव का जो बर्फ है उसको पिघलाने में टाइम लगता है। और अगर इसको ऐसे समझा जाए कि एक एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ते हैं ऐसे तमाम मुद्दों पर, उस लिहाज से प्रधानमंत्री की ये यात्रा सकारात्मक और इसको महत्वपूर्ण मानेंगे आप? कैसे कहें, देखेंगे इसको? अरुण शर्मा के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा यूक्रेन कीव से हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोबारा उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि एक दिन में कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नहीं हासिल होता है। लगभग 2.5 वर्षों से ये संघर्ष यूक्रेन और रूस के बीच में चलता आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष भी हैं जो इस युद्ध को अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो वो उसका अंत नहीं देखना चाहते, लेकिन दुनिया के अधिकांश देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत हो। दोनों जो देश संघर्षरत हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक बड़ी भूमिका और भारत की एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है। शांति के पैरोकार के तौर पर भारत प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है, ये शांति का काल है। और अभी कल उन्होंने पोलैंड में एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि युद्ध क्षेत्र से शांति की बात नहीं की जा सकती। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वो बेहद ज़रूरी है। संवाद और कूटनीति से ही कोई भी हल निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर इस बात को कीव में भी रीटरेट किया है। और इस बात को ऐसे भी समझने की ज़रूरत है कि जो एक तरह से तनाव की जो बर्फ़ है वो एक दिन में नहीं पिघलती, और ऐसे में बार बार इसके लिए जो प्रयास हैं वो जारी रखे जाएंगे। और एक एक वार्ता, एक एक बातचीत जो होती है उस